हाल के दिनों में रांची शहर में जो घटनाएं घटी है, बरियातू थाना क्षेत्र से जो ज्वेलर्स दुकान में जो लूट की घटना हुई, उस घटना का भी पुलिस ने उद्भेदन कर दिया 12 घंटा के अंदर। वहीं मोटरसाइकिल और चेन छीनते का मामला लोअर बाजार थाना क्षेत्र में था, उस पर भी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। वहीं ब्राउन शुगर पे जो अभियान पुलिस चला रखी है, नकेल कस रही है, उस अभियान के तहत भी जो है रांची पुलिस को सफलता मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर सप्लायर करने वाले और उसकी खरीद बिक्री करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। कल बरियातू थाना अंतर्गत हरिहर सिंह रोड पर एक ज्वेलरी शॉप में एक लूट की घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी और ये सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 2 से 3 मिनट पहले ही। उस लूट की घटना को 3 व्यक्तियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उसके पश्चात तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे सीनियर ऑफिसर्स भी वहां पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज या उसके अलावा जो भी टेक्निकल एनालिसिस था वो सारा किया गया। उसके पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस की विभिन्न टीम्स का गठन किया गया और अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई। अराउंड आज मॉर्निंग में ही सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया और सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई करने के पश्चात जो मुख्य जो तीन ही लोग का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया और तीनों व्यक्ति जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो भी लूट में जो भी उन्होंने उस ज्वेलरी शॉप से लूट जो करी थी उसमें अराउंड सभी आइटम्स को पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया। इसमें जो घटना में प्रयुक्त उन्होंने जो यूज़ किया था, जो वेपन जो यूज़ किया था, वो वेपन भी रिकवर हुआ है और साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल और जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो हेलमेट उन्होंने लगाया था, सिंस जब ये घटना कारित करने के लिए जब ज्वेलरी शॉप के अंदर ये लोग घुसे थे तो इन्होंने हेलमेट पहन रखा था। और आजकल ये देखने में भी आ रहा है कि अपराधी घटना को कारित करते हुए पिछली भी जो लूट की घटना थी उसमें भी अपराधियों ने हेलमेट पहन रखा था ताकि वो अपना चेहरा छिपा सके। दोनों जो 3 हेलमेट्स थे, तीनों हेलमेट्स भी पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिए गए। इसमें जो टोटल बरामदगी है वो टीवीएस रेडर मोटरसाइकिल है, एक पल्सर 125 है। ये दोनों मोटरसाइकिल अपराध को कारित करने में, वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई थी। इन दोनों को रिकवर किया गया है। साथ ही साथ 5 मोबाइल फोन्स, दुकान से जो लूटी गई जो ज्वेलरी थी वो 100% उसकी रिकवरी कर ली गई है। और जो दुकान के जो मालिक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कल से ही उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच की वैल्यू की ये जो टोटल ज्वेलरी है ये उनकी दुकान से लूटी गई है। साथ ही साथ एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस, ये भी घटना में भय दिखाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, ये भी पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर किया गया। इसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं वो 3 व्यक्ति हैं। आशुतोष कुमार जिनकी उम्र है 26 वर्ष, महेश कुमार जिनकी उम्र है 22 वर्ष और दोनों गिरडी के रहने वाले हैं। और जो तीसरे जो व्यक्ति हैं मोहम्मद सिराज अंसारी, वो जमुई के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और ये जो स्टोरी जो सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि दोनों जो गिरडी के व्यक्ति जो रहने वाले हैं, ये लगभग एक व्यक्ति 2.5 महीने पहले रांची में आया था और एक व्यक्ति 2 महीने पहले रांची में रहने के लिए आए थे। इनके द्वारा इनिशियली जो आशुतोष कुमार, जो महेश कुमार है, इनके द्वारा इनिशियली डिलीवरी बॉय का काम इनके द्वारा रांची में आके शुरू किया गया था। ये चीज़ हमारी जितनी भी पुरानी जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें भी वेरीफाई हुआ है, जिसमें ये डिलीवरी कंपनी का बैग लेके ये लोग रोड पर मूव करते हुए दिखे हैं। और जो तीसरे जो व्यक्ति हैं मोहम्मद सिराज अंसारी, इनको कल ही दिन में इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा बुलाया गया था जमुई से कि हमें ऐसे ऐसे घटना को अंजाम देना है, आप रांची आ जाइए। तो कल ही वो रांची आए थे। इनकी योजना यही थी कि सिंस कल शाम को इन्होंने घटना को कारित किया था, इस वारदात को अंजाम दिया था, इनकी प्लानिंग थी कि आज दिन में ये लोग वापस निकल जाएंगे रांची से। इसमें केसेस रजिस्टर्ड हैं और मोहम्मद सिराज अंसारी और महेश कुमार वर्मा, इन दोनों के ऊपर भी एक केस पहले से रजिस्टर्ड है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि तीनों की जो मुलाकात हुई थी वो पहले एक बार जेल में ही हुई थी और उसके बाद ही जब इनकी जो ये प्लानिंग चल रही थी, सिंस जो डिलीवरी वाला जो ये दोनों काम कर रहे थे उसमें ये इनका कहना था कि हमें वो काम समझ नहीं आ रहा था या इतनी इनकम इनकी नहीं बन रही थी उस हिसाब से, तो
तो उसके पश्चात इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई थी। और संभवतः इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि एक घटना को अंजाम देने के बाद इनकी प्लानिंग थी कि यहाँ से निकल जाएंगे और फिर दोबारा से इसी टाइप की घटना को रांची में आके फिर से अंजाम देने की इनकी प्लानिंग थी। धन्यवाद। क्योंकि इन्होंने इस घटना को इन 3 लोगों ने एक साथ काम करने में, ये इनकी फर्स्ट प्लानिंग थी और फर्स्ट ये प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद फर्स्ट ये वारदात को अंजाम दिया था। तो शुरुआत इनकी यही हुई कि पहले इस दुकान से शुरुआत करते हैं और अगर सक्सेसफुल होते हैं और भागने में सफल रहते हैं तो उसके बाद किसी बड़ी शॉप को भी टारगेट करते हैं। तीनों एक साथ नहीं पकड़ाए हैं, 2 व्यक्ति अलग अलग जगह से, एक व्यक्ति अलग जगह से पकड़ाए हैं जो होटल में, जो जमुई से आकर रह रहे थे, वो एक होटल में रह रहे थे छुपकर, पहले उनको पकड़ा गया है। फिर उसके बाद जो बाकी 2 व्यक्ति हैं जो रांची में रह रहे थे, जो गिरडी के रहने वाले दोनों व्यक्ति हैं, उनको उस दूसरी जगह से बंटवारा नहीं हो पाया सर लूट के सामान के अंदर? बंटवारा इनके द्वारा कुछ सामान का कर लिया गया था। सर वेपन जो है वो मॉडिफाइड है, गोल्ड प्लेटेड जैसा कुछ नजर आ रहा है, उसके पीछे कोई खास वजह है या फिर ऐसे ही मिला? वो नॉर्मल वेपन है, जो एक देसी पिस्टल जो होता है वो, उसमें कोई खास वजह नहीं है। रजिस्टर्ड कहाँ है इन तीनों पे सर? इन तीनों पे गिरिडीह जिला में 2 केस रजिस्टर्ड हैं, अभिषेक कुमार के ऊपर, और पंचबा थाना गिरिडीह में 2 केस अलग से रजिस्टर्ड हैं। और सिराज अंसारी गिरिडीह से ही जेल गए हैं। दोनों व्यक्ति जो गिरिडीह के रहने वाले हैं वो गिरिडीह से ही जेल गए हैं, और जो महेश कुमार है वो जमुआ थाने से जेल में गए। किस तरह का अपराधी? चोरी और इस टाइप के केस में ही ये लोग पहले जेल जाते हैं। इसकी अड्डेबाजी और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी बीच कल रात एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नामकुम थाना अंतर्गत हाई टेंशन ग्राउंड जो है वहाँ पे कुछ लोग मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। वहाँ पे जब थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम पहुँची तो वहाँ पे देखा कि एक हाईटेन गाड़ी, एक पल्सर और एक स्कूटी खड़ी थी, और हाईटेन गाड़ी में 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया तो लोगों ने कन्फेस किया कि वो लोग मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे थे और वहाँ पे पुड़िया बना के बेच रहे थे। उनके पास से 3 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वेट 6.4 ग्राम्स है वो बरामद हुआ। उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि अभी कुछ ब्राउन शुगर उन्होंने बेचा जिससे उनके पास 4,000 रुपये बरामद हुए। जब इनको थाना लाके पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने ये भी कन्फेस किया कि ये लोग जगह जगह जाके बकरी चोरी और गाय चोरी को अंजाम देते हैं। ये लोग हाईटेन गाड़ी से जाते हैं और जहाँ भी एक खुले हुई जगह पे बकरी दिखती है जो अनअटेंडेड है उसको ये लोग गाड़ी में रख के और उसकी चोरी करते हैं। तो इसी तरह पिठौड़िया से कुछ दिन पहले बकरी चोरी हुई थी, ये लोग गुमला से भी बकरी चोरी कर चुके हैं। तो इन तीनों का आपराधिक इतिहास भी है। एक जो रमीज राज है ये गाड़ा टोली का है, मोहम्मद अब्दुल ये गाड़ा टोली रांची, और मोहम्मद जफी ये लोअर बाजार का है। तो ये तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों 2 लोगों का आपराधिक इतिहास है, एक का लूट में है और दूसरे का गौवंशीय पशु की तस्करी में के पहले से केस है और ये लोग जेल जा चुके हैं। तो दोनों काम करते हैं, एक तो जगह जगह जाके जो अनअटेंडेड बकरी है, पशु है, जैसे इनके पास इन्होंने बताया कि एक इनोवा गाड़ी भी है, तो इनोवा गाड़ी के पीछे की सीट हटा के ये लोग गाय अगर कहीं दिखती है तो उसको भी गाड़ी में लोड कर लेते हैं। और साथ ही ये लोग ब्राउन शुगर का भी काम करते हैं, ब्राउन शुगर से भी पैसे कमाने का काम करते हैं। किससे खरीदता था ब्राउन शुगर? वो लोअर बाजार का ही रहने वाला है। इन्वेस्टिगेशन में उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। ये डिलीवरी पॉइंट कहाँ रखा है? ये लोग घूम के बेचते हैं। में जेल गया है। और मोहम्मद जफरी ये गौवंशीय पशु की तस्करी में। लोअर बाजार थाना अंतर्गत 6 और 7 तारीख को कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें एक चेन छिनतई की घटना थी और एक मोटरसाइकिल की चोरी की घटना थी। तो लोअर बाजार थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों केसेस को डिटेक्ट किया है, और डिटेक्शन के बाद जो मेन एक्यूज है दोनों केसेस को उनको गिरफ्तार किया है। जो पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल चोरी जो करी गई थी, उसका जो मेन मुख्य अभियुक्त है वो जिशान कुरैशी पाया गया है, और उसने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार भी किया है। और उसके बाद एक फर्दर दूसरी मोटरसाइकिल जो उसने पहले चोरी कर रही थी उसकी भी रिकवरी उसने करवाई है। और उसका जो है जिशान कुरैशी का जो आपराधिक इतिहास मोटरसाइकिल चोर का नहीं मिला है।
दूसरा जो कांड है लोअर बाजार थाना कांड संख्या 6026 जो 7 तारीख को जो घटना हुई जो कल की घटना है उसमें चेन छिनतई की घटना रिपोर्ट हुई थी और उसमें पीसीआर और जो थाने की जो पुलिस स्टेशन की जो माइक की जो टीम थी सामने ये थाना प्रभारी इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो स्नैचर है उसको ऑन द स्पॉट पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर उससे जब पूछताछ करी गई तो पता चला कि वो पहले भी चेन स्नैचिंग के 2 केसेस में जेल जा चुका है और जेल से बाहर आने के बाद दोबारा उसने चेन स्नैचिंग की कोशिश करी है। जो चेन जो उसने स्नैच करी थी उसको भी रिकवर किया गया है और उसको भी केस रजिस्टर करने के पश्चात उसको विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गाड़ी की चोरी साइकिल चोरी के जो अभियुक्त हैं इन्होंने यही बताया है कि ये रिसेंटली इन्होंने ये काम शुरू किया था और इसलिए ये पहली बार ही इनको ऐसे पुलिस के द्वारा केस करके गिरफ्तार किया। जेल छिनतई में और कोई दोनों को क्या जेल छिनतई वाले मामले में चेन छिनतई में इन्होंने जो जावेद अंसारी जो हैं इन्होंने ये बताया है कि इनका एक और दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये जो है छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे थे। हालांकि जो कल वाली जो छिनतई वाली जो घटना हुई थी उसमें इनके साथ कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट हमारे समक्ष नहीं है। धन्यवाद।